तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं हम आपको। और बीच में 2-4 दिन मेरा वीडियो लेट हो गया है, तबीयत नहीं सही थी और थोड़ा टाइम में मैं बिजी था। तो आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक लेक्चर जिसमें बताएंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में, जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का जो हमारा लेक्चर था। लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, पहली बात तो उसको हम जानते हैं। साइक्लोट्रॉन के बारे में थोड़ी सी स्टोरी है, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा स्टोरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा साइक्लोट्रॉन होता क्या एक्चुअली में। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है एक डिवाइस होता है। क्या होता है? डिवाइस होता है। वो डिवाइस ऐसा होता है कि तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, किसी चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, मोशन देता है। कि चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मोशन देता है। और उसकी जो स्पीड होती है उस स्पीड को क्या करता है, बहुत ही फास्ट कर देता है, तेज करता है, हाई कर देता है। ठीक है। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और काफ़ी लंबा वीडियो भी बन सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि छोटे में समझा दूं, लेकिन अगर पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा तो थोड़ा मोड़ा तो लंबा हो ही जाएगा। ठीक है ना। फिर भी कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर का वीडियो बने। ठीक है ना। तो बच्चे कमेंट करने लगेंगे कि बहुत बड़ा वीडियो है ना। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका इन्फिनिटी एनसीईआरटी से, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो आज बताएंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन होता क्या? साइक्लोट्रॉन होता है। ठीक है ना। देखो, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है। बोर्ड में पूछेगा तो 3-4 नंबर में पूछ लेगा। पहली बात तो ये है, अगर आएगा तो बोर्ड में पूछा भी जाता है। ठीक है ना। बहुत प्रीवियस अगर हम लोग देखेंगे 10th 11th या 16th में कभी नहीं आया था। एक बार मैं एग्ज़ाम दिया था, उसमें जो पेपर था उसका, तो उस पेपर में आया था एग्ज़ाम में। ठीक है ना। तो बताएंगे साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन वो होता है कि मतलब इसमें कहानी ये है कि किसी चार्ज पार्टिकल आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो कोई चार्ज पार्टिकल हो, उसको मोशन कराना है। क्या कराना है? मोशन करना, बहुत गति करना, बहुत स्पीड से चलना है। तो हम देखते हैं कि कैसे स्पीड में जाएगा। आप लोग बताओ, कमेंट करो कि वो कैसे स्पीड में जाएगा। अगर मैं चार्ज को क्या करूँगा, अगर मैं उसको हाईएस्ट स्पीड उसकी कर दूँ तो कैसे होगा वो, हम क्या करेंगे बता सकते हैं आप लोग? मैं बताऊंगा कैसे होगा। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि अगर कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, इसको वेलोसिटी क्या करनी है, हाई करनी है। वेलोसिटी जो इसकी होनी चाहिए, जो स्पीड होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इसकी स्पीड में एक्चुअल स्पीड होगा, स्पीड इसकी क्या करेंगे, हाई कर देंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है ना। और जब इसका स्पीड बढ़ जाएगा तो ये काफ़ी तेज मोशन करेगा, जाहिर सी बात है, मोशन तेज करेगा। तो इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे लिए एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड की पहले बात करें तो हम पहले बता चुके हैं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मूव कराता है, मतलब कि मोशन करता है, लेकिन वो सर्कुलर मोशन होता है और उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। सबसे पहली बात तो ये होती है। मैं जैसे भी कोई भी बताया था आपको बहुत पहले, जैसे कि ये क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी है। जैसे कि क्रॉस मतलब अंदर, अगर यह कोई चार्ज पार्टिकल होगा, अगर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या करता है, इसकी वजह से जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एफ बी लगता है, वो क्या करता है, इसको क्या करता है, मोशन करता है। एफ एम लिखते हैं ना, एफ बी लिखती है, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स होती थी, ये क्या करती थी, इसको सर्कुलर पाथ में आती थी। और इसकी स्पीड जो रहती थी वो कैसी रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। मेरा प्रीवियस वीडियो आप लेक्चर देख लें तो उसमें पूरा का पूरा एकदम, मैं कहूँगा कि अगर मेरा ये वाला वीडियो देखना है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा अगर वीडियो देखना है तो स्टार्टिंग से देखो, तो काफ़ी फायदा होगा आपको। ठीक है ना। अगर इसके मतलब कि पहले वाला वीडियो देखेंगे, प्रीवियस वीडियो, तो उसमें बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी। और मैं एकदम आसान लैंग्वेज में बताऊंगा और एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और बोर्ड का पूरा पूरा मैं लेक्चर कंप्लीट करूंगा, 12th का भी और 10th का भी कर दूंगा। ठीक है, 10th का भी कर दूंगा। बेसिकली टाइम की थोड़ा सा मशक्कत है, इसकी वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड से तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये रिवॉल्व कराता है। रिवॉल्व कराएगा तो क्या करता है, ये एक सर्कुलर बनाता है पाथ। देखो, सर्कुलर बना सकते हैं, लेकिन स्पीड इसमें कांस्टेंट है, स्पीड वेरी नहीं कर रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो इसे तो हम लोग नहीं करेंगे। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, ले सकते हैं। देखो कैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। मान लो ये पॉजिटिव प्लेट रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पॉजिटिव प्लेट है, ठीक।
इस साइड नेगेटिव प्लेट रखो, माइनस माइनस माइनस। अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा भाई? मैं बता चुका हूं कि जो भी चार्ज होता है आपका, उस पे अगर उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है हमेशा। हमेशा कैसा जाता है? आप ये जो चार्ज है इसका फोर्स लगेगा Q इंटू ई, ठीक है ना। ये देखो इस साइड पॉजिटिव है, पॉजिटिव से किधर जाएगा? निगेटिव जाएगा। ये चार्ज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। और ये टेस्ट चार्ज लेंगे, कभी भी टेस्ट चार्ज लेंगे, ठीक है ना। तो ये यहां से ऐसे जाएगा, फोर्स लगाएगा पॉजिटिव से निगेटिव, यानी कि डायरेक्शन कुछ इसका ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज को अगर फोर्स लगेगा तो भाई चार्ज किसी ना किसी मोशन में होगा। लेकिन बात आती है कि अगर चार्ज मोशन में करेगा, हमको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, बहुत हाई स्पीड चाहिए। मैं बता दूं, अगर ये जो प्लेट है इसको मैं नज़दीक लाऊं, मतलब मैं यहाँ पे कर दूं, ये प्लस वाला है और ये नेगेटिव वाला प्लेट है, नज़दीक करूंगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मतलब डिस्टेंस पे वेरी करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, अगर डिस्टेंस मतलब प्लेट को दूर दूर रखें, ठीक है ना, दो अपोजिट चार्ज को क्या करें? दूर दूर रखेंगे, तो हमारा फोर्स भी बहुत मतलब धीरे धीरे क्या होता है? खत्म हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा दूर पे इनफाइनाइट पे रहेगा तो जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर ये बहुत नजदीक रहेगा तो फोर्स ज्यादा लाएगा भाई। मैं बताऊं आपको, एक फील्ड दूं और फोर्स का फील्ड दूंगा। दो चुंबक ले लेते हैं, मैग्नेट। दो मैग्नेट को अगर दूर रखेंगे तो उतना महसूस नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं महसूस होगा। जब पास लाते हैं तो और ऐसा लगता है खींच जा रहा है और खींच जा रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें फिलहाल हम बताएंगे आपको, इसमें अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो भाई इतने में रिवॉल्व करेगा, चार्ज होता है ऐसे ही जाएगा। अब इतने में स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसकी, ठीक है ना। स्पीड को करना है ऐसा कि बहुत ज़्यादा हमारा हो, बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो स्पीड। और मैं बता दूं कि साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है। साइक्लोट्रॉन का काम होता ये है, अभी तो मैं इसका बताऊंगा डिस्कवरी, लेकिन मैं ये बता दिया कि ये डिस्टेंस जो है अगर कम रहेगी तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो मतलब चार्ज जो होता है ये ज़्यादा वेलोसिटी होगी, डिस्टेंस कम होगी। अगर मैं दोनों प्लेट को क्या करूँ? चिपका दूं, ऐसे कर दूं एकदम नज़दीक पे, भाई यहाँ से यहीं तक जाएगा ना, और तो जाएगा नहीं आगे तलक, आगे तलक का तो जाएगा नहीं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ही हिसाब से हम लगाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि स्पीड इसमें क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस घटाने पे। तो कुछ ऐसा फिनोमिना हम लोग करेंगे जिससे हमारा काम हो जाएगा एकदम आसान, ठीक है। ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा काम हो जाएगा आसान। तो उसके लिए हम आप लोग कंस्ट्रक्शन बताएंगे। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिख लिया जाए, साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो मैं इसको मिटा दूं, साइक्लोट्रॉन क्या होता है इसको लिखना होगा तो लिख ही सकते हो। क्या लिखोगे? समझना समझाया है तो इसको क्या लिखोगे आप? तो होता है साइक्लोट्रॉन used to accelerated charge particle to very high, ठीक है। मतलब चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और मैं बता दूं आपको कि अगर इसकी जो स्पीड होगी, वेरी हाई स्पीड, स्पीड नहीं लिखा हूं क्या मैं? वेरी हाई स्पीड। अगर अगर स्पीड ज्यादा होगी तो उसके अंदर जो होती है इसकी एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? एनर्जी भी क्या हो जाएगी? हाईएस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर एनर्जी हाईएस्ट होती है तो एनर्जी को हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। मतलब कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। ये क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। हाँ समझ में। अब इसके बताएंगे, ये हमारा हो गया इसका जो मतलब साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं उसके बारे में बता दिए। यहाँ पे इन्वर्टर का हम क्लोज कर दें फिलहाल तो। और इसके बारे में बताऊंगा इसका यूसेज क्या है, मतलब क्या यूजेज है इसका, किस चीज में इसको प्रयोग करते हैं, किस चीज में लगाते हैं, काम करते हैं कहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट कर ले, फिर आगे चले। तो देखिए बेसिकली हमारा आ गया इसके यूजेस क्या हैं। तो इसके यूजेस में लिख दिया हूँ यहाँ पे। यूजेस इसके क्या होंगे, मतलब कि कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। उसके यूजेस बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा पहला दिया है कि टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन,
जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है इसका काम बेसिकली कहाँ तक होता है मैं बता देता हूँ। इसका काम बेसिकली ऐसा होता है ना कि जो चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब कि ढेर सारे अगर न्यूक्लियस न्यूक्लियस मतलब क्या होता है भाई, न्यूक्लियस जानते हैं ना आप लोग, न्यूक्लियर नाभिक होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, बहुत ऑर्बिट होते हैं। उस ऑर्बिटल को क्रॉस करते हुए, लड़ते भिड़ते चिरते फाड़ते हुए अंदर जाना न्यूक्लियस तक। तो वहां तक जाने के लिए स्पीड होनी चाहिए, बहुत हाई स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो ही जाती है जब स्पीड हाई हो जाएगा तो यहाँ पे बताया कि टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में करने के लिए हमको उसको बहुत हाई स्पीड से लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना, सब बॉन्ड उनको तोड़ते हुए। अब टू इंसर्ट एन आयन इन सॉलिड, और उस आयन को जो चार्ज होंगे, जो हमारा चार्ज होगा उसको लेके जाना है कहाँ पे, उसके अंदर इंसर्ट करना है अंदर। यूज टू स्टार्टेड रेडियो एक्टिव डीके, मतलब कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन में भी हो सकता है, जैसे अल्फा बीटा गामा जो रे होती हैं, ठीक है ना, वहां पे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। और हम इसको फिर बताएंगे अब कि टू अचीव हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इसको ये दोनों मतलब तीनों चीज को करने के लिए तीनों चीज में यूज होगा। अब ये जब यूज होगा तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड कैसी होनी चाहिए, हम अचीव करेंगे कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड कितनी हो, हाई हो, बहुत हाई हो, हाईएस्ट, ठीक है। तो टू अचीव द हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल, अब हाई स्पीड का मतलब होता है इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो v स्क्वायर इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब हाई स्पीड का मतलब हम देखो दो तरीके से कर सकते हैं चार्ज को, ऐसे कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है q, और ये ऐसे जाए, ऐसे आए, ऐसे जाए, ऐसे आए, ऐसे कुछ कहानी होगी, ठीक है ना। और ये चार्ज बेसिकली यहाँ पे आ गया, ये चार्ज ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर वेरी फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत फास्ट हो जाएगा। इतने में करना है बहुत फास्ट, कैसे फास्ट होगा उसको देखो, करने को कोई भी कर सकते हैं, लेकिन फिनोमिना यही है कि हम इसको ऐसा करें कि एक सर्कुलर पाथ में हो। मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा एकदम हिंट देता हूँ कि कैसा मेरा फिगर बनेगा। मेरा फिगर बनेगा कुछ ऐसा कि चार्ज पार्टिकल ऐसे 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 निकल जाएगा बाहर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब जगह तो नहीं है, इसको नोट करो फिर आगे चले। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसकी स्पीड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगी। तो कुछ ऐसे प्लेट रहेंगी, कुछ ऐसे प्लेट रहेगी। अब यहाँ से कुछ चार्ज निकल के जाएगा, यहाँ से चार्ज निकल के जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। यही डायरेक्शन होगा, मोशन होगा ऐसे ऐसे, यहाँ पे बना दे थोड़ा सा ऐसे ऐसे। और जो चार्ज पार्टिकल हमारा आ गया यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल था ऐसे, ये जाएगा ऐसे सीधा थोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद मुड़ जाएगा। अब ये जो मुड़ने वाला काम कर रहा है, ये कर रहा है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये क्या करता है, मुड़ने वाला काम करता है, उसको टर्न कर देता है। क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि अगर जैसे कि मैं बता दूं कि इस साइड क्रॉस 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 क्रॉस, अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से जा रहा है तो ऐसे जाके क्या घूम जाएगा, और घूमने के बाद थोड़ा सा ऐसे जाने के बाद घूम जाएगा, और घूमने के बाद जिस एंगल से आया उसी एंगल से क्या करेगा, निकल जाएगा ऐसे। दोनों का एंगल ये θ1 और ये θ1 और बराबर होगा θ2 के, ये θ2 होगा जो हमारा, ठीक है ना। तो इसके वजह से यहाँ से ऐसे टर्न करेगा, और देखो जब यहाँ पे टर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। देखो मैं बताऊंगा अभी समझ में आएगा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका कैसे कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके, बी के, ठीक है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इसको कहते हैं क्रॉस फील्ड, इसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड। आया समझ में, इसको बोलेंगे क्रॉस फील्ड, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसका एक्सेलरेशन भी देखना है हमको, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन में कहाँ पे लिख दूं, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपको मालूम है कि F बराबर Q इंटू ई चार्ज लगेगा किसी चार्ज पार्टिकल पे, जो कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा, ऐसे चार्ज पार्टिकल फोर्स लगेगा। तो ये हो जाएगा A बराबर Q ई अपान में M हो जाएगा। एक्सेलरेशन आप लोग लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ये वेलोसिटी का लिख देंगे। और ये जो V अचीव कर रहा है कितना, हाई स्पीड, V स्पीड क्या है, बहुत हाई स्पीड है, ठीक है। और E परपेंडिकुलर टू B क्रॉस फील्ड होता है ये, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
और कुछ तो नहीं है इसमें। एक यस बच रहा है, एक्सेलरेशन ये हो गया, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी होती है। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टार्टिंग में, मतलब शुरू में, मतलब कि इनिशियल में रुका हुआ है तो उसको यू बताते हैं, उसकी स्पीड क्या होती है, यू होती है। और अगर वो बढ़ते चला गया लास्ट छोर पे तो उसको बोलते हैं फाइनल, यानी कि ये फाइनल स्पीड होती है। अब ये जो होता है, ये दोनों प्लेट है, प्लेट के बीच कुछ डिस्टेंस होगा भाई, ये प्लेट होगा, इसके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो इसको बोलेंगे एस, क्या हो जाएगी, लार्ज, लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, आया समझ में? इसको नोट करें फिर आगे चले। तो चलिए एक हम इसका कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं और बताएं कैसे वर्क करता है, इसको बता देंगे, फिर इसके बाद से आपको जो लिखवाना है लिखवा देंगे, पहले इसी में समझा देंगे, ठीक है, बना बना समझा देंगे। तो सबसे पहले एक डिस्क बनाते हैं, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ बना दूं बीच में, क्योंकि मैं जगह तो पूरा कवर ही कर लूंगा। ये एक डिस्क है, ठीक, तो प्लेट है और ठीक है, कैप्सूल, कैप्सूल जैसा दिख रहा है भाई, कुछ इसी तरह का फिगर होता है, ठीक है ना, कैप्सूल टाइप का ही फिगर हमारा होता है। अब देखिए ये वाली जो प्लेट है, ये देखो, ये होना चाहिए हॉलो, ये किसी मेटल का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हॉलो, हॉलो सेमी, गलत बन गया क्या, बना तो सही था। ठीक है, ठीक है, ऐसा फिगर, ठीक है, ये होगा हॉलो सेमी सर्कुलर, हॉलो सेमी सर्कुलर, ये दोनों प्लेट कैसी है, हॉलो सेमी सर्कुलर। और यहाँ पे लगा है एक डिफ्लेक्टर, डिफ्लेक्टर बाद में लगाए क्या, अभी नहीं लगा, अभी लगा देते हैं भाई, जब हाथ लगा दिए तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टर। ये काम करेगा, जो चार्ज होगा उस चार्ज को डिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से एक निकला होगा, एक होल होगा जिसमें से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, निकलेगा, इसमें से निकलेगा, ठीक है, आया समझ में, हॉलो सेमी सर्कुलर। अब देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, मान लो, लेट सपोज दैट पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 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 ऐसे बोल सकते हैं भाई। ऐसे भी नहीं बोलेंगे तो इसको फिलहाल के लिए अभी छोड़ दीजिए। देखिए मैं अभी कहानी बताऊंगा, एकदम खूबसूरत सा बताऊंगा, एकदम दिमाग में छप जाएगा, ठीक। अब इसमें कोई सोर्स लगा देंगे, इसमें यहाँ पे कोई एक सोर्स रहेगा, क्या सोर्स रहेगा, इसको एस बोलेंगे, ठीक है। और ये जो एस होता है, सोर्स ऑफ चार्ज, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। अब इसमें कोई एक इलेक्ट्रिक सोर्स करेंगे कनेक्ट, जो होना चाहिए हमारा एसी, ऐसा होना चाहिए एसी। ये थोड़ा सा मेरा इधर आ जा रहा है, ये एसी सोर्स इसमें क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, एक एसी सोर्स क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक। अब ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो आपका हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड को किससे दिखाते हैं, डॉट से, आपको बता चुके हैं, डॉट, डॉट, मेरा तो एकदम, डॉट, डॉट,
कहीं पे भी हो सकता है, पूरा यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये डॉट जो ठीक है, थोड़ा सा और बना दें। ये जो डॉट है, जो डॉट है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बता दें क्या, ये डॉट है बी आउटसाइड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आउटसाइड है। आया समझ में, ठीक है। अब जैसा कि बनाए थे इसको प्लस, ये प्लस ज्यादा नहीं बनाऊंगा मैं, थोड़ा बहुत बना दूंगा, इतना इतना, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ध्यान से देखो ये चार्ज पार्टिकल काम कैसे करेगा। थोड़ा सा मैं इसको दूर बना दूं, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है बेसिकली, ठीक है। इसको एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, एस बोलते हैं, समझ जाना इसको। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसको एस बोलते हैं। देखो काम कैसे करता है, काम करता है कि मैं बोला था कि इधर प्लस है, इधर प्लस प्लेट है, इधर माइनस प्लेट है, माइनस। अगर कोई क्यू चार्ज है तो फोर्स लगेगा इधर क्यू इंटू ई, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो क्यू इंटू ई, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव पीएन लगता है। क्या लगता है, पीएन, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव। तो ध्यान से देखो भाई, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, ये कैसा है, और ये वाला जो है हॉलो है। मतलब कि आप लोग को मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं कि जो हॉलो फील्ड रहती है, जो कि हॉलो रहता है, वहां पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी मेटल है, ये मेटल का है बेसिकली, ये कैसा है, मेटल का है, ये मेटल है, लेकिन इसके अंदर मतलब कि ये इनसाइड, मतलब अंदर जो है इसका क्या है, पूरा खोखला है, खाली है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, सबसे पहली बात। अब यहां से जो सोर्स ऑफ क्या था, जो सोर्स था किसका, चार्ज का सोर्स था, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब यहां से चार्ज निकलेगा तो पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब इस साइड फोर्स लगेगा, ऐसे जाएगा। देखो भाई ध्यान से, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा। अब ऐसे जाने के बाद देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटसाइड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो, ये प्लस वाला प्लेट है, ये क्या है, माइनस प्लेट है। अब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगी। अब जाने के बाद जैसे देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है। जब इसके अंदर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा ऐसे टर्न हो जाएगा, गोल घुमा देगा। ध्यान से देखो, जब देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि जो ये चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि एस, ये जो सोर्स है उससे निकल रहा है, निकलने के बाद क्या करेगा, जब यहां से निकलेगा तो सीधे जाएगा ऐसे, और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टर्न हो जाएगा, ऐसे गोल में घूम जाएगा। अब फिर यहाँ पे जाएगा सीधा, बिकॉज क्यों, देखो भाई, अब आधे लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ से यहाँ, अरे भाई एसी सोर्स लगाए हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स लगाया ना, एसी सोर्स। एसी सोर्स क्या होता है, एसी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये प्लेट पॉजिटिव है यहाँ पे और ये निगेटिव है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव से निगेटिव जाएगी, और फिर ये एक सेकेंड में, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, जगह ढूंढू जगह, एसी सोर्स एक सेकेंड में, एक, कम से कम एक 1 लाख होता है शायद से, मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा सा सोच लूं, ठीक है। इसका जो होता है थोड़ा मुझे याद नहीं है, एसी का, एसी सोर्स इसका होता है करीब करीब बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई, वेरी हाई सोर्स होता है, वेरी हाई सोर्स, हाई सोर्स, हाई एच आई, बिकॉज क्योंकि ये क्या करता है, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कम से कम एक 10,000 तक, लगभग लगभग 10,000 से लाख तक भी जाता है, हर्टज, हर्टज, ठीक है ना। मतलब इतने बार ये प्लस माइनस होता है, एक बार ये प्लस होगा तो फिर इसके बाद क्या होगा, माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हुआ तो फिर ये क्या होगा, प्लस होगा। ये कहानी एक सेकेंड में, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि एक सेकेंड में 1,00,000, 1 लाख से 10 लाख तक इतनी बार जो है इसका हर्टेज होता है, ठीक है ना, इतना हर्टेज होता है एक सेकेंड में, 1 लाख बार ये क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को, यानी पॉजिटिव निगेटिव साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो देखो भाई ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। अब जब अगर मान लो, अगर इसको अगर पॉजिटिव ना भी करें, इसको छोड़ भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ध्यान से, दिक्कत नहीं है इसमें, अगर कर दे, ऐसा करें तो, लेकिन फिलहाल हमको तो अज्यूम करना ही पड़ेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, करेगा ना भाई, निगेटिव चार्ज है, या तो छोड़ दो, छोड़ दो भाई, एकदम मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। देखो ध्यान से, थोड़ा अज्यूम करो
कि नेगेटिव प्लेट है, इस साइड किधर होगा, नेगेटिव होगा, इस साइड पॉजिटिव है, तो इस साइड कैसा होगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या किया, टर्न किया। अब टर्न करने के बाद ध्यान से देखो कि मैं बोला हूं कि ये 1 सेकंड में 1,00,000 बार क्या करता है, चक्कर काटता है। देखो यहाँ से स्पीड इसकी थोड़ी सी बढ़ी थी, फिर उसके बाद क्या किया, टर्न उसी स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में क्या किया, टर्न कर दिया, फिर यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद देखो इसका जो रेडियस होगा थोड़ा बड़ा होगा, अभी देखो बड़ा होगा कैसे मैं बताऊंगा। फिर यहाँ से ये प्लेट कैसा हो गया, ये निगेटिव था ना, अब ये पॉजिटिव हो गया और निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव वाली प्लेट ये पॉजिटिव हो गई, ये कैसी हो गई, निगेटिव हो गई, तो पॉजिटिव प्लेट निगेटिव की तरफ जाएगी, फोर्स लगेगा ना भाई, पॉजिटिव से निगेटिव, ये लिख लो। फोर्स किधर लगता है, फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स Pn, पॉजिटिव से निगेटिव। अब यहां से जाएगा ऐसे, अब थोड़ा सा इसकी स्पीड जब बढ़ जाएगी तो थोड़ा सा ये दूर भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा, थोड़ा सा, बहुत जरा सा ऐसे भाग जाएगा, ऐसे। अब यहाँ पे देखो भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे देखो भाई, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ये वीडियो को ध्यान से देखो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको साइक्लोट्रॉन एकदम समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा जब यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे गुम 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 करेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, उसके बाद हो जाएगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, अब ये वाला प्लेट हो जाएगा पॉजिटिव, ये प्लेट हो जाएगा निगेटिव। मैं बोला हूँ कि ये बार बार क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि इसका एसी क्या करता है, एसी करंट ऐसी होती है अल्टरनेट करंट, मतलब उसका जो होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक बार पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, 1 सेकंड में 1,00,000 बार अगर ये पॉजिटिव होगा तो 1,00,000 बार ये निगेटिव भी होगा। अब यहाँ से चला जाएगा, इस साइड जाएगा भाई, ध्यान से देखो, ये इस साइड जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या करता है, फोर्स लगाता है। अब फिर उसके बाद से ये क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करेगा, टर्न करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, सर्कुलर पाथ बनाता है, बताया था ना मैं। फिर यहाँ से जब यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव। अब देखो बदल गया, यहाँ पे हो गया निगेटिव। ऐसे करते करते ये कहानी कुछ ऐसी होगी कि ये बार बार घूमते 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 इस डिफ्लेक्टर से क्या करेगा, निकल जाएगा यही चार्ज पार्टिकल। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको, बहुत पहले मैं बताया था कि इसकी जो स्पीड होती है, इसकी जो स्पीड होती है मैं आपको बता चुका हूं कि आप इसका रेडियस देखो ध्यान से, R इक्वल टू QV अपान में MV होता है, QB अपान में MV होता है, ये होता है QB अपान में MV होता है, सर ये होता है, सॉरी भाई, MV अपान में QB हो। ध्यान से थोड़ा देखो, अगर यहाँ पे सेंटर मान लो इसको, और ये मान लो कि कोई R है, मान लो ये R है, ठीक। अब यहाँ से अगर यहाँ पे मानोगे ऐसे, यहाँ से और बढ़ोगे, यहाँ तक जाओगे, यहाँ तक, तो भाई R क्या हो जाएगा, ये जो R होगा ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, मान लो कोई R डैश है, मान लो ये R से क्या हो जाएगा, ये इसको स्मॉल r बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। और एक रेडियस यहाँ तक गया जो कि क्या है, कैपिटल R है, मतलब कि ये स्मॉल r से कैपिटल R क्या है, बहुत बड़ा है। अगर रेडियस बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड भी बड़ी होगी। देखो मैं दिखा देता हूँ, यहीं पे स्पीड क्या हो जाएगा, v बराबर, मैं इसको इधर कर दूं तो RQB अपान में कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। अब देखो अगर अगर रेडियस बढ़ेगा, ये रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी, स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेडियस जब बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। करते करते इतना बार ये टर्न लेगी, प्लस माइनस के वजह से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फोर्स लगेगा। फिर से मैं बता दूं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल यहाँ से जब पॉजिटिव में रहेगा तो वो निगेटिव में जाएगा। अब निगेटिव में जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उसको ऐसे टर्न कर देगी, घुमा देगी, साइक्लिक पाथ बना देगी। फिर उसके बाद से ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये नीचे से निगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा। फिर ऐसे कहानी चलती रहती है। मैं बोला हूं ना कि एक एसी सोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, 1 सेकंड में 1,00,000 से 10,00,000 तक हर टच होता है, उतनी बार चेंज होता है, प्लस माइनस ऐसे होता है। अब यहाँ से करते करते जब एकदम इसके पास में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एकदम इसके पास में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस डिफ्लेक्टर क्या करेगा, चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब बात आती है कि चार्ज को ये डिफ्लेक्टर पहले क्यों नहीं अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये बहुत दूर था। जब इसके पास जाएगा तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो ये बार बार ऐसे मोशन करता रहेगा। आया समझ में। तो जब ये अट्रैक्ट किया तो जब उसको अट्रैक्ट किया तो ये क्या किया, चार्ज पार्टिकल, ये जो हमारा होल है इसमें से क्या करेगा, निकल जाएगा।
आया समझ में। और इसकी स्पीड जो होती है बहुत हाई हो जाएगी, बहुत हाई। आया समझ में। यही होता है साइक्लोट्रॉन, यही है इसका कंस्ट्रक्शन। और इसी तरह बनाते हैं इसको। ये जो डिस्क है इसको D1 बोल दो और इसको बोल दो D2, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नाम दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस है बता ही दिए, डॉट है जो बता दिए, बी आउटसाइड है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस साइड है ना, पॉजिटिव से निगेटिव अभी भी बनाए थे भाई, ज्यादा गंदा ना हो इसके वजह से। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे है, अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही है, तो दोनों परपेंडिकुलर है भाई, देख लो यहाँ पे दोनों एक दूसरे कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, इस फिगर को उतार लो आप लोग, फिर हम आगे चले। तो देखो अभी आ जाएगा हमारा, बताया है कि वर्किंग क्या होगा इसका। तो वर्किंग होगा प्लस क्यू चार्ज एक्सेलरेट टूवर्ड D2 एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेज एज सुन एज क्यू इंटायर D2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो जाती है। इट स्पीड कैन नॉट इंक्रीजेज बट, देखो मैं इसमें यही बताऊं, आप लोग नोट कर लो, इसमें यही बताऊं कि चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा था, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फोर्स लगाता था। अब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती थी अपोजिट डायरेक्शन में होती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता था, उसको क्या करता था, टर्न करा देता था, ऐसे गोल में घुमा देता था, सर्किल में घुमा देता था। और जब उसको टर्न में घुमा देता था तो फिर नीचे जाता था। और मैं बताऊँ कि एसी सोर्स है, एसी सोर्स लगाया था उसमें, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक सोर्स होता है। वो इसके वजह से एसी जो करंट होता है हमारा, वो 1 सेकेंड में, जो एसी सोर्स होता है, एसी वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज होता है। 1 सेकेंड में 1 लाख से 10 लाख तक उसका क्या होता है, हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। उतना तेज 1 सेकेंड में प्लस माइनस 1 लाख बार होता है। 1 लाख बार इधर होगा तो 1 लाख बार उधर होगा। 1 सेकेंड सोच लीजिए कितना टाइम कम होता है। अब नीचे जब आएगा तो जो चार्ज पार्टिकल ऐसे टर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, D2 एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेज एज सुन एज क्यू इंटायर D2 E इक्वल टू जीरो। जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे लगेगा, और जैसे उस डिस्क में जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसको टर्न कराता है, ऐसे घुमाता है गोल। तो इधर से गोल घुमाएगा, फिर नीचे हो जाएगा पॉजिटिव, और इस साइड हो जाएगा दूसरी प्लेट हो जाएगी निगेटिव। ये पहले ये थी पॉजिटिव और ये निगेटिव प्लेट। अब क्या हो जाएगा, जब टर्न करेगा तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गई और ये कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। तो यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फोर्स लगेगा और यहाँ से ऐसे टर्न। फिर इसी तरह ये कहानी होगी, फिर नीचे से जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड दूसरे प्लेट में क्या करेगी, उसको टर्न करेगी, ऐसे घुमा देगी। अब ऐसे घुमा देगी तो ये कहानी, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव प्लेट हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे जाएगा। ये कहानी बार बार चलती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ बता दें एस्ट्रोनटर, फिर बता दें कि इसकी जो सर्कुलर स्पीड होती है वो कैसी होती है, रिमेन सेम होती है, मतलब कांस्टेंट होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा वो सर्कुलर स्पीड होता है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। और स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाती है, तब जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है तब। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से बहुत फास्ट चलता है। फिर उसके बाद क्या करता है, जो कि हमारा डिफ्लेक्टर होता है उससे क्या होता है, आउटसाइड बाहर निकल जाता है। तो इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट बताएं क्या होता है, नोट करो। तो देखो थोड़ा सा और बाकी था, इसमें बता दें। नाउ जो बता दिए, नाउ क्यू चार्ज एक्सेलरेट टुवर्ड D1 D2, मतलब कि एक से दूसरे में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती रहती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती रहती है वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, उसको टर्न करेगा चार्ज पार्टिकल को, वही बार बार क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। लगभग सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता नहीं है, लगभग हम बता दें कैसा होता है, जो आपको बनाए थे ऐसे फिगर कंस्ट्रक्शन में। ये सोर्स होता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे 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 करते करते, और यहाँ पे डिफ्लेक्टर होता है जिससे क्या करता है, ये निकल जाता है ऐसे। डिफ्लेक्टर ऐसे होता है, ये क्या होता है, होल होता है, इसमें से निकल जाता है, ठीक है। और ये सोर्स जोड़ते हैं किसी एसी सोर्स से, ठीक है ना, ये एसी सोर्स। इसका डिफ्लेक्शन एक बार प्लस होगा तो एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा तो एक बार माइनस होगा। बेसिकली 1 सेकेंड में 1 लाख बार प्लस होता है, 1 लाख बार क्या होता है, माइनस होता है। 1 लाख से ऊपर ही जाता है, उतने हर्ट्ज होते हैं। अब यहाँ दिया एस क्या होता है, एस सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो कि यहाँ से चार्ज जहाँ से निकलता है उसे कहते हैं सोर्स। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पानी है, वो ट्यूबवेल से निकलेगा तो हम कहते हैं सोर्स कहाँ है उसका, ट्यूबवेल सोर्स है हमारा, ठीक है ना। ऐसे तो जमीन होती है, वो अंदर होता है, वो अलग बात है। अब देखो यहाँ पे फाइनल स्पीड एंड काइनेटिक स्पीड व्हेन चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट टू आउट रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ, मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल होता है वो जिस वेलोसिटी से जाता है
उसके कुछ रिलेशन बता देंगे और वो कितने मतलब स्पीड से क्या करता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, आउटसाइड ऑफ रेडियस। तो मैं उसके बारे में बता थोड़ा सा, को मिटा के बता देता हूँ मैं। तो जो हमारा होता है रेडियस जो आर होता है, जैसे कि हम आर बोल दिए थे तो उसको बोले थे क्यू वी सॉरी एम वी अपान में क्यू वी, यही होता है हमारा, क्या होता है, रेडियस होता है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखो, अगर यहाँ पे रेडियस बढ़ाएगा, जो रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी, ये जो स्पीड होगी इसकी बढ़ेगी, बार बार वेलोसिटी में बोल रहा, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे कैसे इसका रिलेशन दिखा देते हैं, अगर v को मैं यहाँ पे रखूँ और ये जो होता है इससे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम बोलेंगे आर क्यू बी, और ये जो m है बटा में हो जाएगा m ऐसे। अब ध्यान से देखो कि अगर इसका जो रेडियस होगा, यानी कि r अगर बढ़ेगा, r क्या डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, r बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब कि जितना इसका रेडियस ऐसे बढ़ेगा स्पीड और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जलेबी नुमा, और ऐसे क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल निकल जाएगा यहाँ से। स्टार्टिंग में यहाँ से इमिट करेगा, मतलब यहाँ से निकलेगा और ऐसे 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 करते करते क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसकी काइनेटिक स्पीड कितनी होगी, हमारे सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, स्पीड ये होगी। अब काइनेटिक एनर्जी पूछता है बोर्ड में, कभी सवाल पूछ देता है तो बात अलग है। अगर कोई भी कहीं पे बोर्ड में, चाहे कंपटीशन में, चाहे अदर वे कहीं पे भी पूछ दे, तो आपको मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। देखो हाफ इसको लिख सकते हैं, हाफ एम को एम रहने दे, वी की जगह लिख सकते हैं भाई इतना, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और अपान में एम का स्क्वायर। तो एक एम स्क्वायर से एक तो कट जाएगा, तो यानी कि हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, हाफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपान में एम। आप काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला याद करेंगे, ये बना सकते हैं आप खुद से, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे चले। तो देखिए अब हम बताएंगे जो उसका वर्क था, एक मिनट लाइट थोड़ा सा वो कर दें, अभी थोड़ा लाइट लाइट लग रहा है ना, थोड़ा सा लाइट नहीं है ये टाइम मेरे पास। देखिए सबसे पहले बताते हैं हाफ सर्किल स्विचेस। जैसे कि जो एसी वोल्ट लगा था, एसी वोल्ट जो लगा था, ऐसे सिंबल होता है, यही होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसमें प्लस माइनस जो हमारा ऐसा फिगर था, कुछ जो ऐसा फिगर था या ऐसा ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे, तो ये जितनी बार पॉजिटिव होगा उतनी बार ये भी निगेटिव होगा, जितनी बार ये निगेटिव होगा उतनी बार ये पॉजिटिव होगा, जितना ये निगेटिव होगा उतना ये पॉजिटिव होगा। तो मतलब कि ये जो हमारा वोल्टेज है, जो कि हमारा वोल्टेज है कि वो एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब कि एक साइकिल कंप्लीट करेगा, आधा ये आधा ये, अगर आधा आधा जोड़ूं मैं तो पूरा पूरा एक सर्किल होगा, आधा ये आधा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या करता है, एक सर्किल कंप्लीट करता है अपने चार्ज को। जब निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, तो हमेशा क्या करता है, एक साइकिल को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो यहाँ बोला है हाफ साइकिल स्विच, मतलब कि जब आधा साइकिल होता है ना, देखो यहाँ से देखो पॉजिटिव गया, अब यहाँ के बाद स्विच कर गया, स्विच करने के बाद निगेटिव हो गया, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर आएगा पॉजिटिव, फिर यहाँ स्विच करेगा, फिर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब ऐसे क्या करेगा, आपका स्विच करता रहेगा। और फिर बोला है दूसरा, इन कंप्लीट सर्किल ऑफ अ प्लस क्यू ऑसिलेटर शुड गिवन वन पॉजिटिव वन निगेटिव, ठीक है ना। तो जो कंप्लीट सर्किल होता है उसको बोलते हैं ऑसिलेटर, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं। और वो क्या करता है, एक बार पॉजिटिव होगा तो एक बार क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर तीसरा इसमें कि टाइम टेकन फॉर दिस वेव ऑफ एसी, मतलब जो टाइम लेंगे हम किसके बराबर होगा, टाइम पीरियड के बराबर होगा। मतलब एक सर्किल कंप्लीट करने में हमको जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं एक टाइम पीरियड, यानी उसको टाइम पीरियड को कैपिटल टी से दिखाते हैं, ठीक है ना। कैपिटल टी मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, लिख देता हूँ। अब मैं बता चुका हूँ, आपका प्रीवियस लेक्चर देखें, मेरा पूरा पूरा कंप्लीट होगा। तो भाई अभी तो जितना हमारा कंस्ट्रक्शन था वो तो हो गया, अब यही कहानी है, थोड़े मोड़े आगे एक आध डेरिवेशन होगा और 5-10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। तो भाई हम दिया चौथा, टाइम पीरियड ऑफ क्यू फॉर सर्किल इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी
और ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, क्यू बी अपान में 2 पाई। जो टाइम पीरियड के दौरान, मतलब टाइम पीरियड के दौरान 1 सेकेंड में जितनी बार क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है जो आपका वो होता है, मतलब चेंज होता है, प्लस माइनस चेंज होता है, उसमें 1 सेकेंड में कितने टर्न होंगे, कितने चक्कर होंगे, ठीक है ना। तो उसी को बताने के लिए फ्रीक्वेंसी होती है क्यू बी अपान में 2 पाई m, और इसको बोलते हैं ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, या आप बोल सकते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे चले। नोट करो। देखो भाई, लिमिटेशन इसका क्या है, लिमिटेशन बता देते हैं। लिमिटेशन बेसिकली सिंपल सा मैं बता दूंगा कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या हो जाता है, उसको हम कभी भी इसमें स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है ना। इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल और लाइक न्यूट्रल, और बता दिया दूसरा, इट कैन नॉट एक्सेलरेट वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल लाइक अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज होता है। अगर बहुत छोटा चार्ज है, जिसका जो बहुत छोटा चार्ज होगा तो मास भी कितना होगा, बहुत कम होगा। और जब छोटा चार्ज रहेगा तो उसकी भी क्या करते हैं हम लोग, साइक्लोट्रॉन या ऑसिलेटरी, हाँ ठीक है ना। ऑसिलेटरी क्या करते हैं, इसका ऑसिलेटर जो होता है क्या नाम था इसका, अभी नाम याद था मुझे, अरे साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना। ऑसिलेटरी साइक्लोट्रॉन में इसको डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब साइक्लोट्रॉन में इस चार्ज को हम नहीं ले सकते हैं अगर बहुत छोटा सा चार्ज होगा तो। मार्कर बार बार गिर जाता है भाई कैमरा। और इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल, और ऐसा पार्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे जो कि न्यूट्रल हो, जो कि कोई एक अपना चार्ज नहीं है, जो कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज रहना चाहिए नेगेटिव या तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे कि इसके बारे में बताएं कि बहुत छोटा का मतलब क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ। m इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, m नॉट अपान में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि नहीं, पहले तो ये जानना जरूरी है। इसमें जो ये मास होता है, ये क्या होता है, मास, ये मास होता है, कैसा होता है, रेस्ट पे, रेस्ट। और ये किसमें होता है, मोशन में, ये होता है मोशन, ठीक है ना। और जो सी होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है, लाइट स्पीड होता है, ठीक है ना। ये होता है बेसिकली, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बता दूं कि जो चार्ज पार्टिकल होगा न्यूट्रल होगा, तो सबसे पहली बात तो न्यूट्रल चार्ज किसी पे एक्ट नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे, या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पे, या नेगेटिव वोल्टेज पे, पॉजिटिव वोल्टेज पे। वो क्या कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे वो आपका काम ही नहीं करेगा, सबसे पहली बात, अगर न्यूट्रल रहेगा तो। जैसे कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मालूम है ना, न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, नाम भी न्यूट्रल होता है, इसके न्यूट्रॉन होता है, और इससे क्या कह सकते हैं, उसको न्यूट्रल कह सकते हैं। न्यूट्रल होता ही है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पूरी तरह से क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अब हम बताएंगे कि देखो, ध्यान से देखो, अगर कोई चीज, अगर कोई चार्ज है, अगर वो मोशन कर रहा है, अगर मोशन करेगा तो उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, कम होगा, उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर बहुत तेज से उड़ रहा हूँ, बहुत तेजी से, तो मेरा मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मैं रेस्ट पे रहूंगा तो मास उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था। इलेक्ट्रिक, मेरा वीडियो बनाया हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का फील्ड होगा, जो को मतलब मेरा लेक्चर है, पहला चैप्टर इसमें का, उसमें बनाया हूँ, पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है ना। उसका और वीडियो में डाल दूंगा बाद में। देखो भाई, अगर कोई मास क्या कर रहा है, मोशन में, और ये मास कैसा है, रेस्ट पे है, तो मैं कह दूं कि ये पूरे का अगर वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो, कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है, वो चार्ज पार्टिकल जो होता है, जो हम इसमें साइक्लोट्रॉन में मोशन कराए हैं, तो 10⁶ या फिर 10⁷ या फिर 10⁵ लगभग लगभग इसके स्पीड से क्या करता है, मोशन करता है, जो चार्ज पार्टिकल होगा। और लाइट की स्पीड होती है 10⁸ होती है, लगभग इसके आ जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद से अगर इसे माइनस करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 1 से कम ही आएगा, 1 से कम ही आएगा, कुछ घटाएंगे तो। अगर 1 से कम आए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मास क्या हो जाएगा आपका। देखो, अगर इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, ध्यान से देखो, अगर पूरे की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये जो होता है कम हो जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा कम हो जाएगा तो ये मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर मोशन में है तो। और ये रेस्ट पे रहेगा तो ऑलवेज सेम, ठीक है ना। तो जो चार्ज पार्टिकल है कितने स्पीड पे चलेगा, इतने स्पीड के चल रहा है, लगभग इतने स्पीड पे चलेगा। आज समझ में, बेसिकली यही बताना था इसमें। और काइनेटिक एनर्जी तो बता दिए हैं, एक्सेलरेशन बता दिए हैं इसका, ठीक है।
अगर जैसे कि मान लो यहाँ पे v की स्पीड मान लो रख देते हैं हम 10⁻7 रख दें और 10⁸ तो लगभग कितना बचेगा, बहुत एक का डिफरेंस आएगा, 0.99 आ जाएगा। और उसके बाद मास क्या हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, उसके सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। रेस्ट वाला मास, मोशन वाला मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। और कुछ बाकी है तो मैं बता देंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लो। चलो भाई, अब बता देते हैं आपको इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल, मतलब जो एक साइकिल कंप्लीट करेगा, मतलब ऐसे जो चक्कर कंप्लीट करेगा। देखो भाई, ये होता है साइकिल पूरी तरह से होता है, लेकिन अज्यूम क्या होता है कि लगभग क्या है, एक साइकिल है, इसलिए रेडियस इसकी क्या मानी जाती है, कुछ आर मानी जाती है। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ पहले से। जैसे कि यहाँ से ऐसे एक टर्न करेगा ना, तो लगभग बहुत कम होता है, इसलिए इसको पूरा पूरा क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसको साइकिल माना जाता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल कितनी होती है, क्यू बी अपॉन में 2πn। फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड ऑफ क्यू डू नॉट चेंज इवन व्हेन वी आर, मतलब कि वेलोसिटी को और आर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगी। अगर रेडियस को मतलब कांस्टेंट रखा जाए तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगी, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम रहेगी। और इसका तीसरा टाइप आएगा, इट कैन नॉट एक्सेलरेट पार्टिकल अप टू स्पीड ऑफ लाइट। तो एक्सेलरेशन जो होता है, जो इसका जो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है, वो लाइट की स्पीड से क्या होता है, ऊपर हो सकता है। ठीक है ना, उसे होता नहीं है, लगभग उसके नीचे ही आता है, अप्रॉक्स में आता है। और इलेक्ट्रॉन फॉल्स आउट ऑफ स्टेप फ्रॉम साइक्लोट्रॉन। फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है, फॉल कर जाता है। ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फॉल कर जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को अपने दोस्तों रिलेटिव तक शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, नोट करो।